नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 जनवरी 2023 शाम 5:04 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन आपको शनिदेव के इस गोचर से डरने या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सर्वथा श्रेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो 7.5 के दौरान भी आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यदि शनिदेव शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, तो स्वाभाविक तौर पर अशुभ फल प्रदान करेंगे। शनि को न्याय का देवता और कर्म फल दाता कहा जाता है, तो शनि आपको आपके कर्मों के अनुरूप ही फल देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही शनि खराब हैं, यानी पूर्व जन्म के कर्म ही अगर खराब रहे हैं, तो इस जन्म में आपको विशेष सावधान रहना होगा और शनिदेव के उपाय भी लगातार करते रहना होगा। हाँ, अगर गोचर में शनि अच्छी स्थिति में हुए तो अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के जीवन पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि लग्न के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 21 अप्रैल तक लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 12वें भाव में। अभी तक शनिदेव का गोचर 11वें भाव लाभ के भाव में था और अब शनि का गोचर 12वें भाव में हानि के, लॉसेस के, खर्चों के भाव में होने जा रहा है। मीन राशि के जातकों के जीवन में इस वर्ष 4 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला तो शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ चुके हैं। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और धन भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। तीसरा जो परिवर्तन होगा वो राहु का होगा। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। और चौथा जो होगा वो होगा केतु का। केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आपकी कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ग्रह जिस राशि में जितने ज़्यादा समय तक रहता है, उतना ही लंबे समय तक अगर लाभ दे रहा है तो लाभ देता है, अगर हानि कर रहा है तो हानि करेगा। अब शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, देवगुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, राहु केतु 18 महीने तक। अब ये ग्रह जिस भी स्थिति में हैं, अगर आपके लिए शुभ हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, तो लंबे समय तक अच्छा फल देंगे।
खराब फल दे रहे हैं तो खराब फल देंगे। शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों से मकर राशि में थे और पिछले 2.5 वर्षों में मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों ने जो कुछ झेला है वो वही जानता है जिसने उन कष्टों को झेला है। यहाँ पर उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 7.5 के प्रथम चरण में कुंभ राशि के जातकों ने क्या क्या परेशानियाँ झेली, तो कुंभ राशि के जातकों पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अभी उसका लिंक दे रहा हूँ। उसमें मैंने विस्तार से समझाया है कि 2.5 वर्षों के दौरान प्रथम चरण में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं। अब 2.5 वर्षों तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और 30 वर्षों के बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि अपने पूर्ण बल, पूरी ऊर्जा के साथ गोचर करेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि के जातकों पर? देखिए, आपकी कुंडली में लग्न भाव में देवगुरु हैं, दूसरे भाव में राहु हैं और 12वें भाव में शनि हैं। यहाँ पर पाप कर्तरी योग बन रहा है। पाप कर्तरी योग कब बनता है? जब 2 पाप ग्रहों के बीच में कोई शुभ ग्रह गोचर करे। देवगुरु के एक तरफ है शनि और दूसरे तरफ है राहु, और ये पाप कर्तरी योग जो है वो 21 अप्रैल तक बनेगा। 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे तो पाप कर्तरी योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि और गुरु दोनों ही अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर करता है तो अच्छा ही फल देता है। इसलिए मीन राशि के लिए उतना खराब नहीं होगा जितना कि कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथम चरण खराब रहा है। शनि 12वें भाव में हैं। 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है, खर्चों का होता है। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आपके लग्न भाव में देवगुरु हैं जो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। इसलिए आपका खर्च जो है अच्छे कार्यों पर होगा, धार्मिक कार्यों पर, मांगलिक कार्यों पर, शादी ब्याह पर, बच्चों के जन्म उत्सव पर, विदेश यात्राओं पर धन खर्च होगा। 22 अप्रैल को देवगुरु मेष राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर गुरु चांडाल योग बनेगा। इससे आपको सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग बनने से क्या होता है कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मन मस्तिष्क सही दिशा में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु नेगेटिविटी लाते हैं, राहु अनजाना भय, अनजाना डर पैदा करते हैं। तो इस चीज़ से बचना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु एक्सट्रीम को भी शो करते हैं, राहु एक्सपेंशन को भी शो करते हैं, राहु विस्तार को भी शो करते हैं, और देवगुरु भी विस्तार के कारक होते हैं। तो जब राहु और गुरु दोनों ही धन के भाव में गोचर करेंगे, धन भाव का विस्तार करेंगे, अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे, और वो धन विदेश से प्राप्त होगा, मोटा पैसा मिलेगा। परिवार में जो तनाव की स्थिति थी वह दूर होगी, बिखराव की स्थिति बन रही थी वह दूर होगी, क्योंकि आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का सही प्रयोग करके परिवार को संभाल लेंगे। राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट से बचने के लिए आप 2 कार्य करें, राहु के पॉजिटिव फल आपको मिलेंगे। पहली बात,
डर भय को बिल्कुल निकाल दें और अपने कार्य क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सकें उतना करें, क्योंकि देवगुरु दशम के स्वामी हैं जो कि आपके कर्म क्षेत्र का होता है और राहु के साथ हैं। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और दूसरी बात, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। 2 काम कर लीजिए, देखिए राहु और गुरु की युति आपको बहुत बड़ा लाभ देगी। और राहु और गुरु की युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। गुरु और राहु तो शनि जैसा ही कार्य करते हैं, गुरु से शनि का सम मैत्री संबंध है। तो ऐसे में शनि की दृष्टि राहु और गुरु पर पड़ने से राहु और गुरु के अच्छे और शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मेष राशि में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पर और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर। अब यहाँ पर गुरु धन के कारक हैं, शनि विदेश भाव से धन दे रहे हैं, कोई कर्ज आपका है वो उतर जाएगा, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, शत्रु पराजित होंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेगी, आपकी पूर्वाभास क्षमता में वृद्धि होगी। आने वाले अच्छे अवसरों को आप पहचान लेंगे, आने वाले खराब समय को भी आप पहचान लेंगे, पहले से ही आभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, धन के भाव में गुरु बैठे हैं, आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। और यहाँ पर शनि की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में है, अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भी आपके साथ देगा। जो काम आपके बिगड़ गए थे वह कार्य अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से शनि का गोचर कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही शनि खराब हैं तो फिर उसके लिए आप शनि का उपाय अवश्य करें। शनि 12वें भाव में हैं, आप अपने आप को शनि से जोड़ लीजिए, स्थान परिवर्तन कर दीजिए। आप जहाँ पर हैं वहाँ से हट करके विदेश चले जाइए। विदेश का मतलब किसी दूसरे स्थान में, अपने मातृभूमि जन्म स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में व्यापार व्यवसाय कीजिए, नौकरी कीजिए। आप देखिए आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। जो समस्याएं थीं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। आप शनि से अपने आप को जोड़िए। शनि क्या है? कर्म के कारक, परिश्रम के कारक, टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन के कारक हैं। आप इन चीज़ों को अपने साथ जोड़ लीजिए, या फिर आप शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय करिए। अगर करना चाहते हैं आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कीजिए, कंस्ट्रक्शन का कार्य कीजिए, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो जाइए, रिटेल डीलर या होलसेल डीलर, केमिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन का काम शुरू कीजिए, रबर या स्क्रैप का काम शुरू कीजिए, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म से जुड़िए। इन सब क्षेत्रों से अगर आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने आप को शनि से जोड़ लेते हैं, तो आप नोट कर लीजिए 7.5 का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। फिर भी प्रयास तो जरूर करना है और शनि का उपाय तो करते ही रहना है। तो बात करें शनि के उपायों पर।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।